इसके बेस पे निकालना है ना, एक तो ये डेटा है और ये है क्वेश्चन, तो नेम तो हमारा लुकअप हो ही नहीं सकता, लुकअप तो हमेशा यही रहेगा। चलिए अदिति, वी लुकअप, ठीक है, ठीक है, फ्रीज भी कर दिया, ओके, 5,0, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, नहीं निकलेगा। यानी कि हमने क्या बोला था कि सैलरी भी निकल जाएगा, बट इस रूल से फिलहाल नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा आप बताइए? इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है, नहीं सिर्फ वी लुकअप से, एग्जैक्टली यहां से अगर शुरू करेंगे तो ये एज पर रूल ये हमारा लेफ्ट में आ गया, ये राइट में, अगर हम यहाँ से भी ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ से तो खैर गलत हो ही जाएगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि सिर्फ आप वी लुकअप से निकाल के दिखाओ, तो वी लुकअप में अगर डेटा को हमने यहाँ से लिया होता, जैसे पीछे लिया, तो गलत हो जाता। अगर डेटा हमने डी से शुरू किया, एज पर रूल हो गया कि दैट इज इन लेफ्ट और ये उसके राइट में है, और इस डेटा के हिसाब से हमारा दूसरे नंबर पे सैलरी है, तो 2 और कॉमा 0 डाल देंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है इस तरीके से। तो कभी भी अगर जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, मान लो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे, सॉरी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, तब हम इधर के 2 चीज़ें इतना डेटा सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, लेकिन हम पूरा डेटा अगर सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि इधर का निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, आइए, तो एक तो वो था जो क्रॉस क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है इंटरव्यू में कि सिंपल वी लुकअप से सैलरी निकालो। तो जो गलती करता है नॉर्मल इंसान, वो वही करता है जो अदिति में हमने करा है, और वो गलती नहीं करना है जो वंशिका ने गलती नहीं करा। यानी सिलेक्शन इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं रिवर्स वी लुकअप। रिवर्स वी लुकअप 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, वन इज वी लुकअप एंड अनदर इज चूज फंक्शन। एक है वी लुकअप और एक है चूज। वी लुकअप विथ चूज को हम लोग रिवर्स वी लुकअप बोल सकते हैं। ध्यान देंगे करना क्या होगा, इसमें भी वी लुकअप का ही कॉन्सेप्ट है, बट इस थोड़ा सा अलग तरीके से। जब अपने को वी लुकअप लगाना है तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे। इक्वल्स टू वी लुकअप लगाए, लुकअप वैल्यू तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हमारा, टेबल जो है वो हमारा उल्टा पुल्टा है। तो हम क्या करेंगे, टेबल एरे जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, चूज एक फंक्शन है, जैसे सम एक फंक्शन है, वी लुकअप फंक्शन है, वैसे ही चूज एक फंक्शन है। चूज या कोई भी फंक्शन आप लगाते हो तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है, बट चूज के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट डालना है और 1,2 डालना है। अब ये क्यों डाला 1,2 अंडर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हम डेटा को सीधा करेंगे। सीधा करने का मतलब 1 हम इसको मानेंगे जो हमारा डेटा में, ये देखिए यहाँ के बाद वैल्यू मांगता है, तो वैल्यू 1 किसको मानेंगे, जो हमारा दिया हुआ है, और वैल्यू 2 किसको मानेंगे, जो हमें निकालना है। तो नेम हमें निकालना है तो इसको मानेंगे हम सेकेंड। इसको भी फ्रीज कर दिया, दोनों डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ आके चूज खत्म हो जाता है। ध्यान देंगे लुकअप वैल्यू, उसके बाद चूज के अंदर कर्ली ब्रैकेट में 1,2, 1 की वैल्यू हमेशा दिया हुआ चीज होता है, 2 की वैल्यू जो हमें निकालना होता है, यहाँ पे आके चूज खत्म हो गया। कॉमा हमें 1 निकालना है कि 2 निकालना है, 2 निकालना, 1 तो एम्प्लॉयडी दिया हुआ है, निकालना हमें 2 है, तो यही वाला 2 है। ये कॉलम गिनने वाला नहीं है 1 2 3 4, ये जो अंदर में जिसको हमने माना वो, और कॉमा 0। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
एक दो तीन चार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। पहले फिर से देख लेते हैं, समझने की कोशिश भी करेंगे और थोड़ा स्टेप ध्यान रखेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है। टेबल एरे चूंकि हमारा सपोर्ट नहीं करेगा ऐसे में, इसीलिए चूज, चूज के अंदर एक नॉर्मल जो ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 करली क्लोज। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्लॉय आईडी को हमेशा, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? जो आपको निकालना है। तो रिवर्स का मतलब होता है ये पीछे भी चलता है और आगे भी चलता है, कोई जरूरी नहीं है कि पीछे वाले के लिए, आगे वाले के लिए भी। तो इस बार इसलिए जान के हम सैलरी निकाल रहे हैं। यहाँ आके चूज खत्म, कॉमा 2 क्योंकि दूसरा निकाल, हमेशा हमें 2 ही चाहिए, और कॉमा 0, दैट्स इट। आप चेक कर सकते हैं कि रिवर्स में भी हमारा लुकअप चल रहा है और निकाल के दे रहा है वैल्यू। एक बार डिपार्टमेंट आतिफ आप निकालो। वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी, चूज, इतना तो रट ही जाएगा क्लास में। करली ब्रैकेट, करली कॉमा नहीं, करली ब्रैकेट, क्या बात है, करली क्लोज, फिर कॉमा, वैल्यू 1 क्या होगा? किसको? नहीं, एम्प्लॉय आईडी को। जो दिया हुआ वो हमारा पहला हो गया, और जो निकालना वो हमारा दूसरा हो गया। दोनों को फ्रीज करते चलेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, चूज खत्म, दूसरा निकालना है, और कॉमा 0 और एंटर। ये रहा आपका डिपार्टमेंट रेडी रिवर्स में। एक और निकालते हैं, सिटी। सिटी सर आप बताएं। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ठीक है, चूज ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, 1,2 करली क्लोज, कॉमा, सी को सेलेक्ट करना क्योंकि एम्प्लॉय आईडी ये हमारा हमेशा ये हो जिसके बेस पे, और क्या चाहिए वो दूसरा, तो सिटी बी चाहिए। यहाँ पे फ्रीज, यहाँ आके चूज खत्म, कॉमा 2 कॉमा 0, हमेशा कॉमा 2 कॉमा 0। अब तो 2 चीज़ें फिक्स हो गई, बीच में खाली चूज लगाना है और रिवर्स में जाना है। और ये आपके पास कोई भी वर्जन है एक्सेल का तो आप लगा सकते हैं। और रिवर्स में, ये रिवर्स लुकअप बहुत कम लोगों को पता है कंपेरेटिवली, जो 3-3 साल 2-2 साल से एक्सेल पे काम कर रहे हैं, लुकअप के अपने आप को मास्टर मानते हैं, वो लोगों को भी ये वाला चीज़ उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं होता। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े से ट्रिक का बात है कि कहाँ पे कब कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए एक बार सैलरी और निकालते हैं अदिति में। वी लुकअप, कॉमा चूज, 1,2 करली ब्रैकेट क्लोज, हाँ, वेरी गुड। हमारी एम्प्लॉय आईडी पहला डेटा हो गया और दूसरा सैलरी, हमारा ये दूसरा हो गया। ये 1 और 2 कौन, यही है 1 मतलब ये, और ये जो अंदर में 2 डाला ये यहाँ आके क्लोज, कॉमा 2 कॉमा 0। दीक्षित क्लियर है? तो उसमें रखना जो दिया हुआ 1, जो निकालना है 2, बस इतना सही कॉन्सेप्ट ही है। तो चलिए आप ही निकालिए एक बार सिटी। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, चूज, हाँ, 1,2 क्लोज, वेरी गुड, कॉमा एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट नहीं सिटी, सिटी वाला डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आके चूज खत्म, क्लोज, कॉमा 2 कॉमा 0, दैट्स इट, वेरी गुड। गगन जी डिपार्टमेंट, वी लुकअप, वेरी गुड, चूज
चूज ब्रैकेट करली ब्रैकेट 1,2 क्लोज कॉमा एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट डी सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यहाँ आके चूज खत्म, देन कॉमा, क्या बात है, वेरी गुड। सो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड रिवर्स वी लुकअप, एंड रिवर्स वी लुकअप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप एंड चूज। क्लियर हो गया होगा। अगर आप लेटेस्ट एक्सेल यूज करते हो 365 या 2021 भी आ गया है, तो आजकल आ गया है एक्स लुकअप। अगर आप लेटेस्ट यूज करते हो तो, नहीं तो मजबूरन आपको इसी पे इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट करते हो तो बहुत आसान है, वी लुकअप से भी आसान है एक्स लुकअप, वी लुकअप से भी आसान है एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप भी वी लुकअप चूज की तरह आगे पीछे दोनों चलेगा। यानी एक नेक्स्ट लुकअप के बारे में जानने जा रहे हैं, और इस बार है इसका नाम एक्स लुकअप। सब कुछ वही है, क्वेश्चन वही है, सब कुछ सिनेरियो वही है, डेटा आगे पीछे है, सीरीज में नहीं है कि आप नॉर्मल वी लुकअप से निकाल लोगे। अब आपको इस बार वी लुकअप नहीं यूज करना है, ना ही वी लुकअप चूज यूज करना है, हमें एक्स लुकअप से इसका आंसर निकालना है। पहले सीख लेते हैं, फिर आप लोग बता दीजिए, फिर आप अपना क्वेश्चन। कहाँ ये? अरे कर दो ना। अच्छा, इसके लिए आप बोल रहे थे, डाल दो। सब में सबसे लेटेस्ट में 365 सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए होता है कि वो ऑटो मोड में रहता है। लाइक कोई अपडेट भी आएगा ना, तो ऑटो, अगर आपकी पेड सर्विस ले रखी है ना, तो ऑटो अपडेट हो जाता है। जैसे ऐप्स अपडेट हो जाता है, तो वो ऐप वर्जन है, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहता है और सस्ता भी है। आइए, ये वी लुकअप से आसान है। कैसे? इक्वल्स टू वी लुकअप में हमारे पास 4 ऑप्शन थे। वी लुकअप में 4 ऑप्शन थे ना, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, देन रेंज लुकअप। यहाँ पे 3 ही की जरूरत है, चौथे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले हो गया लुकअप वैल्यू, फिर होता है टेबल एरे। इसका टेबल एरे मतलब होता है जो, अरे वी लुकअप लगा दिया, एक्स लुकअप लगा, इसमें लगाना है एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है? ये। इसके बाद आता है लुकअप एरे। ये कहाँ मिलेगा? एम्प्लॉय आईडी में। और देखिए तीसरा पॉइंट है रिटर्न एरे। चाहिए क्या? सिटी सेलेक्ट कर लो। बस, और भी चीजें हैं जो आगे चल के एडवांस में आप सीख सकते हो, जैसे एच लुकअप में कहाँ पे क्या चेंजेस हो सकता है, एक्स लुकअप को यूज करते हैं। चलिए, ये वी लुकअप से भी आसान है और आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है। ये VMW है नहीं, आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है, एकदम VMW है ये एक्स लुकअप। सैलरी निकालिए, एक बार मैं ही निकालता हूँ। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप एरे, एम्प्लॉय आईडी, फ्रीज करना ना भूलें F4 से, और रिटर्न एरे मतलब जो चाहिए, तो सैलरी चाहिए। मतलब ये वी लुकअप से आसान है, लेकिन आसान तो तब रहेगा ना जब रहेगा आपके पास। लेकिन जुगाड़ है अपने पास, नहीं है तो भी पे जुगाड़ है, क्योंकि ईमेल आईडी तो सब लोग यूज करते हैं, जीमेल तो चूज तो है ही, एक्स लुकअप भी है। आप यूज 2007 कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफिस यूज ही नहीं कर रहे हो तब भी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्स लुकअप लगा के सिखाते कैसे यूज करेंगे। अगर किसी के पास मान लो 365 नहीं है और आपको प्रैक्टिस करना है, तो जुगाड़ हम बता देते हैं। डिपार्टमेंट पहले निकाल दो, तब डिपार्टमेंट आतिफ। अब हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है।
डोंट वरी अबाउट रिकॉर्डिंग। अरे वी लुकअप एच लुकअप पे तो 50 रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मेरा खुद का। एक्स लुकअप, एम्प्लॉय आईडी, सी कॉलम, पूरा फ्रीज करना नहीं भूलेंगे, इसमें ना गिनना है ना कुछ करना है, 3 चीज दिया आंसर आपके सामने। सो दिस इज कॉल्ड एक्स लुकअप। गगन जी एक बार सिटी एक्स लुकअप्स। हम्म हम्म ये देखिए नीचे जो आता है ना कॉमा के बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, उसके बाद डी, डी नहीं सिटी है ना, बी, बी 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 फ्रिज, खत्म, ना गिनना ना जीरो ना 1 कुछ नहीं। ये देखिए एक्स लुकअप सबसे आसान है अभी तक जितना भी पढ़े। अब क्या है कि एक्स लुकअप अगर आपके पास 2007 है, 10 है, 13 है, 16 है, एक्स लुकअप नहीं है। जुगाड़, अब जुगाड़ पे चलते हैं कि एक्स लुकअप की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप जीमेल आईडी तो यूज़ करते होंगे, सब लोग आजकल यूज़ करता है नहीं। ये जीमेल खोल लेना, ये जीमेल खोल लीजिएगा, ठीक है। जीमेल जैसे ये खोलते हैं ना तो यहाँ पे आपको ये 9 बटन मिलते हैं छोटा छोटा सा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे, ये वाला है ना, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें नीचे जाएंगे तो जिसको हम लोग गूगल सीट बोलते हैं, ठीक है, ये सीट खोल लीजिएगा। और गूगल सीट और एक्सेल के 80 तक फंक्शन सिमिलर होते हैं, और गूगल सीट आपको खरीदना भी नहीं है, वो तो हर एक जीमेल आईडी में मिल जाएगा। अब डेटा को कॉपी पेस्ट कर लो और पहले इसको लगा के पहले चेक कर लेते हैं कि सही में चलता है या नहीं चलता है। ये मैंने डेटा पेस्ट कर दिया, उसके बाद इसी में से थोड़े एम्प्लॉय आईडी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस एम्प्लॉय आईडी का मेरे को सैलरी नहीं, चलो सिटी निकालना है, रिवर्स में चल के देखते हैं क्या निकालना है, सिटी निकालना है। क्या बोला, एक्स लुकअप है ना, एक्स लुकअप है। उसके बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा, वहाँ पे लुकअप वैल्यू होता था, यहाँ पे सर्च की है, चोरी कर लिया गूगल सीट ने माइक्रोसॉफ्ट वाले का। सच बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने ये गूगल वाले ने माइक्रोसॉफ्ट का चोरी कर लिया सब चीज़, नाम बदल दिया, अभिषेक था अब अवधेश बना दिया, बट है वही। तो सबसे पहले सर्च की के जगह पे ये देंगे जिसको ढूंढना है। उसके बाद लुकअप रेंज, एम्प्लॉय आईडी, और निकालना क्या है, कॉमा, रिजल्ट, सिटी निकालना है, सिटी निकालना था हाँ, तो ये सिटी वाला सब कुछ वही है, नाम थोड़ा बहुत बदला हुआ मिलेगा, उससे घबराना नहीं है। ये रहा प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक्स लुकअप के बारे में समझ गए, एक्स लुकअप रिवर्स में काम करता है, आगे पीछे दोनों मोड में काम करता है। तो एक्स लुकअप की प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें कहाँ मिल जाएगा, गूगल सीट पे मिल जाएगा, बिना MS ऑफिस खरीदे हुए, जिसमें कि 365 की ज़रूरत है ही नहीं, लेटेस्ट वर्जन की ज़रूरत है, अरे एक्सेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बाकी सब के लिए तो एक्सेल चाहिए, तो एक्सेल तो चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि एक्स लुकअप के लिए हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये था हमारा रिवर्स वी लुकअप का जुगाड़, एक्स लुकअप का जुगाड़ था ये, ठीक है। आइए फिर थोड़ा और हम लोग आगे बात करें। अब हमने रिवर्स पे 2 चीज़ें सीख लिया, एक सीखा एक्स लुकअप के रूप में और एक सीखा वी लुकअप विथ चूज। तो जो एक रूल था, एक जो पहला रूल हमने बताया था यहाँ पे कि सर्चिंग डेटा शुड बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, उसको तो हमने तोड़ दिया, काट निकाल ली, क्योंकि एक्स लुकअप तो अभी आया है 5-6 साल पहले, जबकि वी लुकअप चूज तो हम 15-20 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये काट उस समय भी निकल गया जिस समय से ये चल रहा है। अच्छा, अभी ये दोनों के बारे में अभी हमें कुछ आगे चल के इसके रूल को तोड़ेंगे या इसकी काट निकालेंगे, बट फिलहाल
एक छोटा सा और वी लुकअप आपको सीखना है और समझते हुए सीखना है। क्वेश्चन क्या है, आज आप 4-5 कॉलम के डेटा पे काम कर रहे हो, 10-12 डेटा पे ही काम कर रहे हो। कल के डेट में हो सकता है 5,000 कॉलम में डेटा हो, 50,000 रो में डेटा हो, खूब बड़ा सा डेटा पे काम कर रहे हो। क्वेश्चन सिमिलर ही है कि कुछ एम्प्लॉय आईडी दे रखा है और आपको बोला गया है कि इस एम्प्लॉय आईडी का आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें सिटी निकालो या नेम निकालो, अब बोलता है कि ये सब कुछ निकालो और एक ही फॉर्मूला से निकालो। मतलब एक फॉर्मूला लगा दो, सब सिटी भी निकल जाए, सैलरी भी निकल जाए, सारे बंदे का भी निकल जाए। तो सारे बंदे का तो निकल जाएगा, लेकिन 4 बार में निकलेगा, 4 बार भी लुकअप लगाना पड़ेगा। एक बार लगाना पड़ेगा नेम के लिए, एक सिटी के लिए, एक डिपार्टमेंट। आप बोलोगे कि सर चलो 2 मिनट एक में मान लेते, तो 8 से 10 मिनट में तो हम रिपोर्ट बना के दे देंगे। सवाल फिर से वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ से शुरू किया था कि अगर 6,000 कॉलम डेटा है तो क्या 6,000 इंटू 2 तो 12,000 मिनट लगाओगे इसका रिपोर्ट निकालने के लिए? ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। अगर आप मैनुअल वी लुकअप का यूज करेंगे, जो वी लुकअप अभी तक सीखे हो, उसमें तो अभी फ़िलहाल 5 कॉलम का डेटा है तो आप एक दिया हुआ 4 बार में निकाल लोगे, 4 दूनी 8 मिनट में। ये कॉन्सेप्ट 5,000 या 6,000 डेटा पे तो नहीं चलेगा ना। इसीलिए कोई एक ऐसा वी लुकअप जो एक फॉर्मूला यहाँ लगाए, ड्रैग करे, सबका आंसर निकल जाए। थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा वी लुकअप के अंदर ही, और इसको केयरफुली समझेंगे। इक्वल्स टू नॉर्मल वी लुकअप लगा हुआ, चाहे आप वी लुकअप नेम के लिए लगाओ, चाहे सिटी के लिए लगाओ, डिपार्टमेंट के लिए या सैलरी के लिए, तो लुकअप वैल्यू तो सबके लिए कॉमन रहेगा। इसीलिए आप देखो 6 कॉमन नहीं रहेगा सबके लिए, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यानी नीचे आना है लेकिन इधर आने नहीं देना है, फ्रीज करना है। तो आप कॉलम को क्या कर दोगे, फ्रीज। मतलब एक छोटा सा एक ऑप्शन जगह कि जी के पहले यानी कॉलम के पहले हमने $1 लगा दिया। डॉलर बहुत कीमती है, नहीं 80-82 रुपये वाला डॉलर नहीं है। अगर ये डॉलर छोड़ दोगे तो सारा सत्यानाश 0 पे चला जाएगा, अडानी टाइप से। नहीं, बहुत नीचे चला गया ना। जो भी हो, देखिए टेबल एरे। टेबल एरे में आप पूरा एरे लेंगे जैसे लेते आए थे। अगर आपने नेम मैनेजर का कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो वो भी ख़त्म, नहीं डाला है नाम जब तक, तो फ्रीज करना ज़रूरी है। यहाँ तक तो बात समझ में आई। यहाँ तक में सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन हुआ है कि कॉलम को हमने फिक्स किया है। अब आप देखो नेम हमारा 2 पे है तो 2,0। अगर इतना सा पे एंटर मारेंगे तो कितना चेंज किया है हमने, सिर्फ $1 डाला है जी के पहले, बस इतना करोगे तो देखो प्रॉब्लम होगा कि हर बार सेम। अच्छा, ये डॉलर नहीं डालते तो भी देख लो, जैसे एकदम सबसे पहले जो सीखे थे उसके बेस में पहला छोड़ के सब में एरर आता। लेकिन अगर $1 आपने खर्च कर दिया इसके ऊपर तो देखो ये आगे का एरर नहीं आएगा बल्कि आंसर आएगा, बट सेम आएगा। अब क्या करना होगा, या कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है तो ये 2 को क्या कर दो, 3 कर दो। फिर भी 50 बार वी लुकअप लगाने से अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज कर लें, तब भी पर हमारा काम बन जाएगा। बट ये जुगाड़ है, ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे नहीं बैठे हो। ये मैनुअल, ये तो मैनुअल हो गया, फिर से हमें हर फॉर्मूला में जाके चेंज करना पड़ा, ये तो मैनुअल हो गया। ये नहीं करना है, मतलब ये कर सकते हो, भूल गए तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलते हैं ना, तो कर सकते हो अगर दिमाग काम करना बंद कर दिया, उस समय एकदम से स्किप कर गया कि क्या था। लेकिन एक छोटा सा फंक्शन है जो अक्षय को छोड़ के सब लोग जानते हो, और उस फंक्शन का नाम है कॉलम फंक्शन। और अक्षय कॉलम फंक्शन जानते हैं क्या होता है? बाकी सब लोग जानते हैं? क्या बात करते हो सर, हिला रहे हो? 50 फंक्शन 50 बार पढ़ चुके हो? बोलो नहीं, कॉलम फंक्शन नहीं पढ़े, रो कॉलम, टुडे नाउ पाई रो कॉलम। इसी को बोलते पढ़ना और नहीं पढ़ना दोनों, गाय और वो
गोबर दोनों बराबर कर देना। भूलो मत, कॉलम क्या होता है कि जिस सेल में आप फंक्शन लगाते हो उसका कॉलम नंबर बताता है। तो हम हैं अभी H नंबर पे, तो H का कॉलम नंबर 8 बताएगा। लेकिन अगर मैं कॉलम ऑफ B1 करूं तो ये H का नहीं B1 का कॉलम नंबर बताएगा। तो क्या बताएगा? 2 बताएगा। अच्छा, बस इतना ही था। ये पढ़ के भूल गए तो आपके बराबर, आप नहीं पढ़े तो भी बराबर। ये जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन को रटना या याद रखना इसीलिए ज़रूरी है। मनोज जी, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि एडवांस कुछ होता ही नहीं है। बेसिक भूल गए तो एडवांस कभी होगा ही नहीं, और अगर एडवांस सीखना है तो बेसिक को पकड़ के रखो। ऐसे ज़रूरत पड़ने पे तो ये बातें हम हमेशा सिखाते हैं कि कॉलम एक फंक्शन है जो किसी भी सेल का कॉलम नंबर बताता है। तो मैंने इसको B2 सेलेक्ट किया क्योंकि हमें नाम दूसरे पे था इसलिए, और ये B2 एक फंक्शन है, कॉलम एक फंक्शन है, तो आगे बढ़ेगा वो तो वो अपने C के बारे में बताएगा, D के। ये जो मैनुअली आप बार बार बदल रहे थे वो नहीं बदल के आप ये 2 मैनुअल नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉलम ऑफ B1, दैट्स इट। हो गया। अब आपको 4 रहे, 40,000 रहे, ड्रैग ही तो करना रहे, कुछ नहीं था, एक छोटा सा ट्रिक था। गगन, आपने भी कॉलम पढ़ा हुआ है, क्लियर है? समझ में आया कि क्या किया? कॉलम ऑटोमेटिकली जो हम मैनुअली 2 3 4 कर रहे थे वो हमारा कॉलम कर देगा। बात खत्म। रो का भी ऐसे रहेगा, लेकिन रो एच लुकअप के साथ यूज होगा। तो अभी एच लुकअप में एंट्री नहीं मारे हैं, सेल का रेफरेंस बताना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉलम फंक्शन क्या है? किसी सेल का कॉलम नंबर बताता है। रो फंक्शन क्या है? किसी सेल का रो नंबर बताता है। बस इतना ही तो है, और तो कुछ था ही नहीं। अब ये देखो, सारे आंसर बन गए एक बार में। क्या क्या किया एक बार फिर से देख लीजिए। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये लेंगे, बट इसमें जी को फ्रीज करना है। क्यों करना है? क्योंकि इधर जाने से रोकना है, लेकिन 6 को फ्री रखा क्योंकि नीचे हमें जाना है। फ्रीज मतलब रोक देना, और फ्री मतलब बढ़ाना। तो 6 को बढ़ाएंगे तभी तो ये इसका 7 8 9 पे जाएगा, लेकिन इधर को रोकना है। टेबल वो एरे वही है जो आप पहले पढ़े थे, फ्रीज कर देना। कॉलम इंडेक्स मैनुअली डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बोलूँगा कॉलम ऑफ B1 और कॉमा 0 एंड जस्ट इसको ड्रैग कर लो, या शॉर्ट कीज आती है तो कंट्रोल D कंट्रोल R कर लो। शॉर्ट कीज पे भी हम लोग काम कर लेंगे थोड़ा और आगे बढ़ के। अदिति मैम, आपकी टर्न। सारे निकालने हैं, अब नेम वाला गया जमाना। वो तो 2 घंटे पहले था। वी लुकअप, गुड। पहले फ्रिज के बारे में पहले सोच लें, कॉमा भरने से पहले, नहीं तो एक फ्रिज $1 बहुत महंगा पड़ेगा। जी से पहले डॉलर लगा देंगे, कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको भी फ्रीज कर देंगे, कॉमा कॉलम, या तो क्लिक कर लो या तो टाइप कर लो B1 का, क्योंकि हमें 2 चाहिए, हमें 2 चाहिए आंसर, हमें 2 चाहिए, इसलिए B1 किया, कॉमा 0, यानी कि जो गिनते थे वो गिनने का काम हमारा कॉलम कर देगा, और बाकी सब चीज़ पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो 20-25 बार वी लुकअप पढ़ने का यही तो मतलब है कि यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर भी थोड़ा मैटर फंसेगा, उसके लिए रिकॉर्डिंग है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप खुद हाथ चलाओ, एक्सेल सीट खोलो, इक्वल टू लगाओ खुद से, वी लुकअप खुद से टाइप करो, कॉमा खुद लगाओ। अभी हम ये कीबोर्ड देंगे तो देखो आधे लोग गलती कर देंगे, क्योंकि कोई कॉमा नहीं डालेगा तो कोई फ्रीज करना छोड़ देगा। लेकिन हमें सब कुछ चाहिए, वो आपके पर्सनल हैबिट में डालना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस में ला के देना पड़ेगा एक जने से। और यस मैम, आप कुछ बोलिए। सर मैं कंफ्यूज हो गई, आपने जो नीला लिखा था उसको B1 क्यों लिखा सेल को? हमें B1 से C1 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें 2 चाहिए, 2 हमें 2 चाहिए, और 2 हमें B कॉलम से मिलेगा। आप B100 भी कर दोगे यहाँ पे
तो हमें तो कॉलम नंबर बताता है ना, ये 1000 कर दोगे 10,000 कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, तभी पर 2 ही देगा। यानी बी रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को, और वही कॉलम तो फंक्शन पढ़े हैं जो बेसिक में सबसे पहला फंक्शन पढ़ाता हूँ कि कॉलम कॉलम नंबर बताता है, रो रो नंबर बताता है। क्या आतिफ? और बोला नहीं सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं। जब से सबसे बढ़िया स्टूडेंट अपने बैच का। होता है बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती है ना, बड़े फंक्शन में एक छोटी ही गलती होती है, कोई बात नहीं। जैसे नीचे ड्रैग करना होता है कंट्रोल डी होता है और कंट्रोल आर। एक बार फिर से आतिफ आप ही की बात, इक्वल्स टू वी लुकअप, वेरी गुड। हाँ, कॉलम के आगे देखो दो ही वर्ड होता है, एक कॉलम होता है एक रो होता है, इसी का यूज करेंगे ज़्यादा। कॉलम को फ्रीज करना, डॉलर आगे लगाना मतलब कॉलम को फ्रीज कर दिया, देन किधर है, इधर है, और इसको फ्रीज भी कर देंगे, वेरी गुड। यहाँ पे कॉलम लिखेंगे क्योंकि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर गिनना नहीं है, कॉलम लिखेंगे, रेफरेंस दे देंगे B1 का क्योंकि हमें 2 चाहिए, इस फंक्शन का रिजल्ट कॉलम ऑफ B1 का रिजल्ट 2 चाहिए, और कॉमा 0, दैट्स इट, हो गया। दीक्षित कितना हद तक क्लियर हुआ? लगाते हैं ना एक बार। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, क्या बात है, देखो कॉन्फिडेंस देखो, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रिज कर देंगे, गर्मी का मौसम है। ऐसे याद रखिए, डॉलर और फ्रिज, बस काम खत्म, इसी दोनों का खेल है। हाँ, कॉमा कॉलम, क्या बात है, कमाल हो गया। और कॉमा 0 तो मैं अपने तरफ से लगा देता हूँ, शाबाश। विदाउट एनी रुकावट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, वी लुकअप विथ कॉलम। अब क्या फर्क पड़ता है कि 4 निकालना है कि 4000 डेटा निकालना है? गगन साहब एक बार आखिरी, वी लुकअप किसको, जी या 6 कॉलम को या रो को? देखिए इसमें 2 बातें हैं, एक जी है एक 6 है। जी को कॉलम बोलते हैं, 6 को रो बोलते हैं, तो कॉलम या रो? नहीं, कॉलम, जी को। उसके बाद कर लिया, कर दिया, कॉमा, कॉलम भी लगा दिया, ब्रैकेट B1 क्लोज, क्या बात है। बस एक जगह थोड़ा सा डॉलर आगे पीछे का डॉलर हो गया, बट बाकी सब ठीक था। इसकी वीडियो भी तो है, 4 बार देखोगे, 5वां दूसरे को पढ़ा दोगे, इतना मैं चैलेंज करता हूँ। 4 बार अगर खुद ईमानदारी से पढ़ लिया तो दूसरे बार दूसरे को सिखाना शुरू कर दोगे। कितने सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पता है आज मैंने क्या किया, क्या किया, आज अपने TL की ही क्लास लगा दी। अरे वाह सर, 4 साल से वो क्लास लगा रहा था, आज जो आपने सिखाया ना उसी का क्लास ले लिया, और वो मेरा चेहरा ऐसे करके देख रहा था, क्योंकि कोई बात नहीं, मेरा नंबर दे देना, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, वो आएगा सीखने के लिए, है कि नहीं सर? ऐसे तो कई केसेस हुए हैं। अभी मुंबई में एक कंपनी है स्क्रॉलिंग कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके, क्या नाम से है, अब उन्होंने हमारे से ऑनलाइन क्लास लिया, अभी उनकी 200 लोगों की पूरी अपने कंपनी का है, चूँकि वो डायरेक्टर थे कंपनी में, 200 लोगों की ट्रेनिंग दे दिया। ऐसे ही केस हुआ अभी सिडबल, जो हमारी जो मेट्रो रेल का जो AC बनाता है, सिडबल के पास है। सिडबल के लगभग 2000 एम्प्लॉय में से लगभग 200 लोगों की ट्रेनिंग अभी पिछले 3-4 साल से मैं ही दे रहा हूँ, जितने भी IT वाले, ये टेक्निकल वाले हैं, अकाउंट्स वाले, टेक्निकल वाले, सारे की ट्रेनिंग मेरे हाथ में। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी जिंदल में, अभी जिंदल का कल भी आ गया हमारे पास। सो ये होता है कई बार। अच्छा, इंटरेस्टिंग, आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, 7 डायरेक्टर हैं उसमें से एक डायरेक्टर है हेमंत करके, ही शी ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक सैलरी एक मतलब वो आकाश, तो उन्होंने भी लॉकडाउन के पीरियड में लिया था, तो अभी उन्होंने लगभग 60-70 लोगों का
वो करवाया, ट्रेनिंग करवाया मेरे से आकाश की। तो ऐसे मिलता है, हमें मिल जाता है ऐसे में। अब आप ही लोग कहीं राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री, तो बुलाओगे ना हमें कि सर कुछ लोगों को दिलवा दो ट्रेनिंग, तो वहाँ से चलता रहता है अपना गाड़ी, है ना। लेकिन इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। अब यहीं पे कंफ्यूज रहोगे तो और बाकी लोग को भी कंफ्यूज कर दोगे, सारे एम्प्लॉय को। पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर वाला कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मेरे से ओके रिपोर्ट ले लो, उसके बाद जाके किसी को टेस्ट करो। पहले टेस्ट मत करने, तो वही उल्टा टेस्ट कर ले और बोले सर क्या पढ़ा दिए तुमको, तो बना ही नहीं पा रहे उल्टा। क्या जी मैडम? हाँ वंशिका मैडम।